जो राइट साइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, जो कि मैं अभी यहाँ पर था, यहाँ से इस साइड में जो ये गेट दिखाई दे रहा है आपको, ये मुख्य द्वार है आमेर फोर्ट का। दीवाने खास का इनसाइड है, जो कि सब जगह पर कांच का यूज़ किया गया है, कांच से बनाया हुआ पूरा दीवाने खास। ये छोटा सा हाथी है, ये राजस्थान की मेमोरी के लिए मेरे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। कल रात को हम लोग जयपुर एक्सप्लोर कर रहे थे कि रात को कैसे दिखाई देता है, जो नाइट लाइफ की है जयपुर की, जो लाइट्स वगैरह सब कुछ। आने के लिए 11 बज गए और मैं अपने रूम के अंदर हूँ। यहाँ पर मैंने रूम लिया था थोड़ा सा आउटसाइड, क्योंकि जो दीपक भाई है जो मुझे एक्सप्लोर करा रहे जयपुर वगैरह सब कुछ, वो रहने के लिए यहाँ पे करीब में ही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अगर घर के पास में अगर आप रूम लेते हो तो मुझे आने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आपको साथ में एक्सप्लोर कराने के लिए भी ईजी हो जाएगा। कल हम लोग ने हवा महल एक्सप्लोर किया, उसके बाद में सिटी पैलेस एक्सप्लोर किया, उसके बाद में जंतर मंतर हो गया, अल्बर्ट म्यूज़ियम हो गया, और 2-3 भी थे वो मैंने मतलब नाम नहीं याद मुझे, अपन 2-3 और भी चीज़ें देखी। मतलब बहुत कुछ है जयपुर के अंदर, क्या नहीं है भाई एक्सप्लोर करने का। एक सबसे गंदा सीन यहाँ पर ये है कि भाई गर्म बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है कि भाई हालत ख़राब हो जाती है। मैंने ब्लैक कलर का शर्ट पहना था, उसके ऊपर पूरे ऐसे वाइट कलर के दाग आ गए पसीने के। तो थोड़ा सा एसी का नॉइस होगा, बिकॉज एसी बंद कर दूंगा ना तो इतना गंदा वाला गर्म होना शुरू हो जाएगा। और अभी मुझे निकलना है फटाफट। ये कुछ मेरा रूम ऐसे है, यहाँ पर मेरे शूज़ वगैरह पड़े, कल रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे तो शूज़ ऐसे निकाल के पड़े। यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट है, वहाँ पे मेरा शर्ट और टावल वगैरह सब कुछ। और भी मेरा कैमरे का सिस्टम मैंने बनाया था, कैमरा डेस्क अपना। यहाँ पर मेरा बैग है। फटाफट फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद मिलते हैं आपको। चले तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 8:01 और मैं फ़्रेश होकर रेडी हो गया। ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग वगैरह भी डन हो चुकी है, बस इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी चार्जिंग हो जाए और निकल जाओ। 8 बजे के टाइमिंग के अंदर हम लोग निकलने वाले थे आपसे। अभी तक कि दीपक भाई का फ़ोन आया नहीं है, तो जैसे नहीं आएगा वैसे फटाफट निकलेंगे। और मुझे चाहिए भाई चाय फ्रेश होने के लिए, क्योंकि सिर्फ अभी मैंने पानी पिया है और बाहर निकल के नाश्ता वगैरह कर लेंगे। और ये जो वाइट कलर की पैंट दिखाई दी ना आपको, ये कल से पेंट कर चल रहा हूँ मैं। और जो नाहरगढ़ है और जयगढ़ है वहाँ पर वॉकिंग ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शॉर्ट लेना चाहिए। और कल मैंने वर्ल्ड ट्रेड मॉल से मैंने 2 टी-शर्ट खरीदी थी, वो दुबई बाज़ार से। तो वहाँ से तो वो टी-शर्ट पहनने का मेरा मन है वाइट कलर का। कल रात को मैंने एक टी-शर्ट पहनी थी, तो वो टी-शर्ट पहनने के लिए मुझे चाहिए शॉर्ट। तो वो शॉर्ट ढूंढेंगे, नाश्ता करेंगे और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से फटाफट निकलते भी। एक बार चेक करने का कुछ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। चेकआउट, क्योंकि हमको डायरेक्ट शाम को अभी ट्रेन है 8:20 के ऊपर जयपुर जंक्शन से, और हम निकल रहे हैं अभी नाश्ते की ओर। कुछ चाय वगैरह हो जाए भाई, तो चलते हैं अभी। बोले यहाँ पे हेलमेट पहनना ज़रूरी है, पीछे वाले बंदी को भी, उनके पास भी हेलमेट है, आगे निकल कर पहन लेंगे। आपकी जी आ गई हमारी कुल्हड़ की चाय। ठीक है, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, अच्छी है। नाश्ता वगैरह भी कर लेंगे। और सबसे पहले कौन सा वाला, पहले आमेर चल लेते ना। चले तो फिर यहाँ से आमेरगढ़, हाँ धूप बहुत तगड़ी की थी यहाँ पर भाई। तो यहाँ से सबसे पहले आमेर फोर्ट, उसके बाद में आगे के सीन। चले तो इंदिरा नगर से मैंने शॉर्ट्स ले ली नीचे, और अपनी जो पैंट थी जीन्स वाली वो निकाल दी। तो ये हम पहुंच गए आमेर का फोर्ट। ये मेरे पीछे साइड में आपको दिखाई दे रहा है। वेल ये राजा जयसिंह 2 का फर्स्ट हाउस हुआ करता था। पानी की किल्लत होने की वजह से इन्होंने ये चेंज करके सिटी के अंदर चले गए थे, जहाँ पर मैं सिटी पैलेस में गया था। वहाँ पर पानी तो यहाँ पे बहुत भरा है भाई। वेल कल रात को हम लोग यहाँ पर आए थे जो नाइट शो देखने के लिए, मतलब लाइट्स वगैरह जो लगते नहीं यहाँ पर, उसको देखने के लिए आए थे। बट रात को उतनी लाइट वगैरह थी नहीं। वेल आई थिंक मैंने सुना है कि इसके 2 रास्ते हैं, और अब इसका दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा मुझे चलने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट जो रास्ता है ना उससे जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और जो सेकेंड रास्ता है पिछवाड़े का, पीछे साइड का, वो रास्ते से आपको ईजी हो जाएगा। चले तो यहाँ से हम लोग अभी एंट्री लेने वाले हैं अंदर की तरफ। ऊपर जाने के 250। हाँ
पैदल पैदल निकल लेंगे, ये रहा पास में यार, कौन से भाई साहब कितने सारे ट्रेकिंग किए हमने, ये तो कुछ नहीं पर आता जाता हूँ मैं तो। चले तो ये अंदर हम लोग एंटर हो गए, सबसे स्टार्टिंग में यही सब कुछ है। सही है यार, दिल आराम बाग, यहाँ पर राजा आराम करने के लिए आया करता था। ये शायद से उनको रेस्ट करने के लिए बनाया गया है, रानी और राजे को बात करने की जगह। यहाँ पे सारे लोग गार्डन में बैठे हैं और अभी हमें तगड़ी वाली ट्रैकिंग भी करनी है, बिकॉज ये सामने की जो अब दिखाई दे रहे ना, ऊपर की तरफ फोर्ट है और नीचे से जाने के लिए सीढ़ियों से रास्ता है। ये सब चूने से काम किया हुआ है ना, हाँ। लाल मिट्टी है। ये हम पूछते आ गए आमेर के फोर्ट के ऊपर। आमेर के फोर्ट के ऊपर आने के लिए आप ट्रैकिंग करके भी आ सकते हैं, और दूसरा हाथी की भी सैर कर सकते हैं। हाथी राइड भी है यहाँ पर, एलिफेंट राइड। ये रहा सामने हाथी जिसके ऊपर फॉरेनर बैठे। पहले यार ये चलो ठीक है, पहले तो मतलब हुआ करता था, मतलब पहले कैसा व्हीकल वगैरह बाइक्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो वो टाइमिंग के अंदर हम लोग हाथी वगैरह घोड़े वगैरह चला लिया करते थे। बट इस टाइम पे सब कुछ फैसिलिटी है, तो ये मुख्य जानवर को क्यों इतना हैरेसमेंट करना। मैं बोल रहा था ना, देखो यहाँ पर व्हीकल लग सकते हैं भाई, देखो आप याद रखना नेक्स्ट टाइम से, यहाँ पर है ना आप पीछे से घूमकर इजीली आ सकते हैं और आपकी बाइक लगा सकते हैं। जो हम फ्रंट साइड से जो ट्रेकिंग करके आए ना, वो ट्रेकिंग करना ज़रूरी नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि ये साइड में आमेर फोर्ट के वहाँ तक की बाइक्स आती है। लेकिन अगर अपन यहाँ ऊपर भी ले आते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर अपन जो आगे से मेन फ्रंट से जो अपन देखते हैं ना, हाँ, वो नहीं देख पाते। हाँ वो भी बात है, मतलब दोनों साइड से भी ऐसे ही है। और बाइक यहाँ आगे कहाँ लगती है? नीचे आकर लगती है बाइक। हाँ भैया गाइड का बस और ना बजेगी बांसुरी। वेल मैंने कंपोजिट टिकट निकाला था, तो इससे मुझे हर जगह पर टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से होता है कि आप लाइन से भी बचते हो, और दूसरी बात ये कि आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपोजिट टिकट के अंदर आप एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते, मतलब 400 रुपये के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेसिफिक जगह पर जाकर स्पेसिफिक टिकट लोगे ना, तो उससे ज़्यादा पैसा चल जाएगा आपका। और ये है ऊपर साइड जाने के लिए सामने की तरफ मेन दरवाज़ा है ना, और इस साइड में जाने के लिए ये क्या है, ये शीला माता का मंदिर है, शीला माता का मंदिर, और ये आमेर फोर्ट जाने के लिए ये वाला रास्ता। चले ये रही फ्रंट गेट की एंट्री, दिखलाई हुई है जी। चले तो ये गाइस आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये दीवाने आम है, जहाँ पर राजा अपनी प्रजा से मिला करते थे, और जो भी उनके जो प्रॉब्लम्स वगैरह हुआ करते थे सब कुछ ये सॉल्व किया करते थे। वेल इसकी जो बनावट दिखाई दे रही ना आपको, ये मुग़ल कालीन जैसे उनकी मिलती जुलती जैसी बनावट है। अंदर पिलर्स वगैरह खड़े करे और पूरे लाल मिट्टी जैसा, मतलब ये पूरा ऊपर दिखाई दे रहा है ना, लाल मिट्टी नहीं है, ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है, और उसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह सब कुछ पत्थर की ही है। वेल यहाँ पर सब कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये अंदर है दीवाने आम, जहाँ पर यहाँ पर राजा बैठा करते थे। जो राइट साइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, जो कि मैं अभी यहाँ पर था, यहाँ से इस साइड में जो ये गेट दिखाई दे रहा है आपको, ये मुख्य द्वार है आमेर फोर्ट का, जिसे बोलते हैं गणेश गेट, गणेश पोल भी बोला करते हैं इसे, जो कि ये मेन द्वार है। अंदर की तरफ जाने के लिए आपको रास्ता मिलेगा, सामने की तरफ भी देखने के लिए बहुत कुछ है, और यहाँ पर है। पहले यहाँ पर जाकर रहता हूँ मैं सामने, फिर उसके बाद में अंदर की तरफ एंट्री लेंगे। तो ये है 27 कचहरी, जो कि कोर्ट टाइप हुआ करता था सामने की तरफ, 27 कचहरी सामने की तरफ इसी व्यू। और इसी की राइट साइड के अंदर सामने से दिखाई देने वाला आपको कुछ ऐसे नज़ारा, ये सामने की तरफ गार्डन है, और नीचे की तरफ यहाँ पर हाथी की सवारी हुआ कर रही है ऊपर आमेर फोर्ट पे आने के लिए। इस साइड में भी अलग से यहाँ पर है हमान स्नान गृह, जो कि तुर्किश बात बोला भी जाएगा। अरबी भाषा की शब्द का इस्तेमाल स्नान गृह के लिए किया जाता है। एक्सक्यूज़ मी, ये आई थिंक बाथटब है, जहाँ पर नहाया करते थे राजा महाराज लोगों का सिस्टम यहाँ पे, बाथटब।
और यहाँ पर कुछ ऐसी खिड़कियाँ बनाई हैं और यहाँ से भी इनसाइड जाने के लिए रास्ता। भाई साहब वीडियो ये वॉशरूम का जितना भी सिस्टम है ना भाई साहब, मतलब सब जगह पे ऐसा घूम फिर के इधर उधर से निकल के आ जाओ। मतलब यहाँ से जाने के लिए अलग से रास्ता है, वहाँ से जाने के लिए अलग से रास्ता है, उस साइड से जाने के लिए रास्ता है। हर एक बात का जो है ना सब 2-2, 3-3 रास्ते बना कर रखे। मतलब एंटर करने के लिए भी अलग से रास्ता है, उसी साइड से आप एग्जिट भी कर सकते हैं और दूसरे साइड से भी एंटर करने के लिए रास्ता है। और पूरा सब जगह पे ये एक जगह पे आके मिक्स होता है ऊपर की तरफ पूरा। और जितना भी यहाँ पर मतलब जो काम किया है ना सारे पत्थरों का और सफ़ेद चूने का काम किया है। ये जो दिखाई दे रहा है पूरा सफ़ेद चूना है। चले गणेश पुल से हम लोग भी अंदर जा रहे हैं, इनसाइड एंट्री। प्रवेश निषेध। ये कुछ गार्डन है सामने की तरफ। वेल गाइस, जहाँ पर मैं बात देखने के लिए गया था ना, जो वॉशरूम वगैरह जो उन लोग के थे वो सब कुछ घूमकर फिर से ऊपर की तरफ आएंगे। जो ये दीवाने खास है ना इसकी ऊपर की साइड में, क्योंकि कम से कम 2 से 3 मंजिले थे। मैं पूरा घूमते घूमते ऊपर की साइड में गया। ऊपर की साइड जाने के बाद में पता चला कि ऊपर भी मतलब ये दीवाने खास के ऊपर से भी आने के लिए रास्ता है। वेल अभी हम दीवाने खास भी एक्सप्लोर कर लेते हैं और आपको भी बता दोगे कैसे है दीवाने खास। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये दीवाने खास का इनसाइड है, जो कि सब जगह पर कांच का यूज़ किया गया है। कांच से बनाया हुआ पूरा दीवाने खास। ये इनसाइड में अंदर की तरफ एंट्री है, अंदर एंट्री वर्जित है, नो एंट्री। और ये साइड में ऊपर की तरफ भी पूरे कांचों का काम किया है। इस साइड में ये अलग से पूरा राउंड लगाकर ये सामने की तरफ शीशा, और इस शीशे में मैं, ये है दीवाने खास। ये डोर है सामने की तरफ और ये इस साइड में। ये पूरा इलाका दीवाने खास का अंदर साइड का है। मेरे पीछे साइड के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एक गार्डन था छोटा सा। अंदर जाने के लिए एडमिशन वर्जित है, निषेध वर्जित, सॉरी एंट्री बैंड है इन शॉर्ट, ये पीछे की साइड में। और उसके सामने दीवाने जो शीश महल टाइप बनाया है, एंट्री है ना। चले तो ये ऊपर साइड जाने का रास्ता इस साइड से, इस साइड पर ये आ गए हम ऊपर। वेल ये जो सामने की तरफ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये गोल टाइप जो बना है, यहाँ पर मैं पहुँच गया था, जहाँ पर जो स्नान गृह जो बनाया था, जो कि सब वॉशरूम वगैरह के लिए। यहाँ से निकलने के लिए एंट्री है, ऊपर जाने के लिए अलग से रास्ता है। यहाँ पर है ना अभी स्लोली करके गर्मी बढ़ रही है। कल की इतनी नहीं है, पर कल बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम है, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है। और ये सामने की तरफ दीवाने आम ऊपर की साइड में, अभी उस साइड जाना है मुझे, यहाँ से चल कर चले। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है स्नान के ऊपर की जगह, जो टॉप फ्लोर है। यहाँ तक मैं आकर गया था और फिर नीचे चले गया। अंदर आने के बाद में आवाज़ गूंज रही है डायरेक्टली मेरी। वेल मैं ये सोच रहा था कि इस साइड में चले जाऊँगा, बट यहाँ से एंट्री बैन है, यहाँ से दरवाजे बंद करके रखे। और ये दीवानियान फिर से, और ये सामने की तरफ अलग से ये एक फोर्ट में भी, वहाँ पर जाने के लिए एंट्री बैन होंगी। सिर्फ इतना ही रास्ता ओपन करके रखा है। अभी मुझे लेफ़्ट साइड जाना है, उस साइड जाना है फ्रंट में। सेम एज इट इज़ यहाँ से उतरने का ऐसा रास्ता है। चले तो आ गए हम लोग ये नीचे, और इस साइड में मतलब हम लोग थे पीछे साइड से। यहाँ से हम लोग ने एक्सप्लोर किया और इस साइड आ गया। अभी यहाँ पे सामने लिखा है सुख मंदिर, दीवाने खास का सुख मंदिर। और ये है कुछ सुख मंदिर, कुछ ऐसे। यहाँ पे वेल सब कुछ एकदम डिटेल के अंदर दिया है आपको, जो कुछ भी आपको पढ़ना हो ना तो इसके अंदर से पढ़ सकते। चले तो कांच के अंदर कुछ ढोलकी टाइप बना है, इससे वीडियो में मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, पर आंखों से जो देख रहा हूँ ना, बोले यहाँ पे 108 मतलब ऑडियो गाइड भी दिया है, जैसे आप ऑडियो गाइड के अंदर भी सुन सकते हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन निकल कर आया ना सामने की तरफ से, वो है यहाँ पे दीवाने खास का सामने की तरफ। तो जो ये आपको डोर दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाई है, जो कि मैंने सुनी है अभी 10110 के अंदर, जो इसके ऊपर डिज़ाइन है सेम एज इट इज़ डिज़ाइन है ये गार्डन की। जो ये गार्डन का जो डिज़ाइन दिखाई दे रहा है ना आपको, जो शेप में, ट्रायंगल शेप में, बॉक्स शेप में बनाया हुआ है, वो पूरा ट्रायंगल का जो शेप है और डिज़ाइन है, वो सब कुछ इस पर निर्भर करता है। इसमें मतलब इसी को देखकर यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है। वेल गाइस, जो अभी मैंने एक चीज़ आपको बताई ना, जो कांच के अंदर थी और ठीक से रिफ्लेक्ट हो भी नहीं रही थी, वो रानी का व्हील चेयर था, जिसके अंदर वो बैठकर इधर उधर मतलब पूरे महल के अंदर या बाहर जाया करती थी। तो जो कांच के अंदर है और उसका इतना रिफ्लेक्शन आ नहीं रहा, सामने की तरफ ये ऐसा मतलब दीवाने खास आ रहा है। और मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ कि दीवाने खास के
लेफ़्ट साइड में क्या है, क्योंकि मेरा ये वाकई राय है। तो ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये शौचालय है, जैसे वॉशरूम वगैरह भी बोलते हैं। लास्ट टाइम में मैंने जो बाहर की तरफ एक्सप्लोर किया था सेम एज इट इज़ वैसी है, और अंदर आने के लिए थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप है। यहाँ से अंदर आने के लिए शायद से एग्जिट करने के लिए रास्ता है। चले तो यहाँ पर अच्छा ये है लैट्रिन का इलाका पूरा, वॉशरूम वगैरह सब कुछ, संडास बाथरूम, और यहाँ पर कुछ ऐसे, ये जितना भी दिखाई दे रहा है ना आपको ये सब कुछ पत्थर है भाई, सब कुछ पत्थर है तगड़ा वाला। और इसके अंदर कुछ ऐसे लाइटिंग शो होती है। कल रात को मैं आया था लाइटिंग शो देखने के लिए, पर मिला ही नहीं देखने के लिए मुझे बिल्कुल भी, पूरा पत्थर है भाई। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ सामने की तरफ मुझे झील दिखाई दे रही, और इस साइड के अंदर फोर्ट दिखाई दे रहा है। और ये कुछ अंदर की तरफ मैं जो एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, तो वो टाइमिंग के अंदर मुझे ऐसा ठंडा लग रहा है। मतलब जो ये बनाया हुआ है ना, जितना भी पत्थर का बनाया हुआ, तो ये पूरा टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है और ठंडा लग रहा है। बाहर जब मैं धूप में जा रहा हूँ तो वो टाइमिंग के अंदर गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। चले तो यहाँ से एग्ज़िट करने के लिए रास्ता कहाँ है, यहाँ है शायद से, यहाँ पर आना चाहता था। यहाँ पर देख रहे हो कोई नहीं है, इस साइड में कोई नहीं है डायरेक्टली, मतलब मैं अंदर महल के अंदर आ गया हूँ शायद से। इस साइड में कोई भी नहीं है, इस साइड पीछे साइड से सीढ़ियाँ है। अरे है यहाँ पर, क्या मतलब मैं भी कुछ भी है शायद से यहाँ पे कोई, ये देख रहे हो ये इनसाइड एरिया है महल का। चले मैं जो एक्सप्लोर करने के लिए आता मैं वहाँ से फिर से एग्जिट करता हूँ, क्योंकि ये जो पीछे साइड में जो है ना, मैं नहीं चाहता कि वो मैं मिस कर दूँ, जहाँ से उसकी एंट्री है उस साइड में। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर भी ये दरवाजे, और यहाँ से फिर निकलने के लिए अलग से रास्ता। सही है भाई, बहुत कुछ है आमेर फोर्ट में एक्सप्लोर करने के लिए। जब तक मैं शौचालय में था ना, वहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की, बदबू आ रही थी यार अंदर की तरफ, क्या बताऊँ। चले ठीक है, कोई नहीं, वो तो लैट्रिन था, सब कुछ ऐसा शौचालय था, वॉशरूम थे, इसलिए तो बदबू आने ही वाली है। मान सिंह पैलेस की तरफ जाने के लिए, अच्छा तो मैं जब था ना, मैं वो पीछे साइड में था, और अभी इस साइड में जाने के लिए मान सिंह पैलेस की तरफ जाने के लिए रास्ता, जो कि मैं ऊपर चला गया था, और मैं चाहता था कि मैं एंट्री गेट से जाऊँ, पीछे साइड से नहीं जाऊँ। तो इस साइड में एग्जिट करने के लिए रास्ता है अलग से, बट मुझे जाना है मान सिंह पैलेस की तरफ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मान सिंह पैलेस का इंटरनल इलाका है सामने की तरफ। ये देख रहे हो सब जगह पे, मैं उस साइड से बाहर निकला था, उस साइड से, वो सब कुछ वहाँ से एक्सप्लोर किया, और वो साइड से भी एक्सप्लोर किया मैंने। अब मुझे उस साइड में जाकर एग्ज़िट करनी है। जननी देडिया लेडीज़ अपार्टमेंट, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको सामने की तरफ, ये पूरा लेडीज़ अपार्टमेंट है, इस साइड से लेके इस साइड तक के। एक्चुअली मैं वो साइड में आकर गया था, ऊपर के साइड में भी लेडीज़ अपार्टमेंट बना कर रखा है। वेल एक्चुअली सीन कुछ ऐसे हैं कि भाई सबसे अच्छा एक चीज़ इन्होंने की है कि भाई एग्ज़िट का मतलब सब जगह पे एरोज़ वगैरह लगा कर रखे। अगर ये एरोज़ नहीं रहते ना, तो भाई साहब बहुत सारे लोग अंदर जाके घूम जाते। सुरंग का रास्ता, सुरंग का रास्ता कोरोना के अंदर बंद था, अभी स्टार्ट किया है। सुरंग का रास्ता देख लेते हैं। चलिए तो ये है सुरंग का रास्ता नीचे उतरने के लिए, थोड़ी सी लाइट कम है यहाँ पर। ओ भाई गाइस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है सुरंग, इस साइड से भी और इस साइड से भी, आमेर पैलेस की सुरंग। और जो सामने की तरफ सीधा सीधा जो रास्ता जा रहा है, वो है जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए सुरंग की तरफ से जाने वाला रास्ता, जो कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का रास्ता है। 2 किलोमीटर का रास्ते के अंदर 1 से आधा ही किलोमीटर सुरंग है, कुछ क्लाइंबिंग भी है और कुछ ये भी है। ये रहा, यहाँ से मैं ऊपर से आया था, और इस साइड में ऊपर जाने के लिए रास्ता। ये देख रहे हो, यहाँ तक ही आ सकता हूँ मैं, इसके आगे नहीं अभी। चले कढ़ाई दिखाई दे रही है ना आपको, ये जोधा अकबर की जब मूवी हुई थी उस टाइमिंग के अंदर ये कढ़ाई बनाई थी। वेल ये राजा महाराजों के टाइमिंग की कढ़ाई नहीं, क्योंकि इसके ऊपर वेल्डिंग के जो निशान दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये उस टाइमिंग के नहीं थे, ठीक है। तो ये है जोधा अकबर की, क्योंकि जब मूवी बनी थी
उस टाइमिंग के अंदर इन्होंने क्या किया था, ये कढ़ाई बनाई थी और मूवी खत्म होने के बाद यहाँ पर ही छोड़ के चली गई। पर आर्ट गैलरी मीना बाज़ार की, और ये एग्ज़िट पॉइंट है, सामने की तरफ एग्ज़िट पॉइंट है। यहाँ पे अंदर एंट्री होंगे तो हम जाकर देख लेंगे। और ये सामने की तरफ एक मूर्ति, और यहाँ पर भी एक मूर्ति। आर्ट गैलरी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा सा हाथी है, ये राजस्थान की मेमोरी के लिए मेरे, जो मैं राजस्थान के अंदर जयपुर में जब आया था उस टाइमिंग के अंदर। सर जी इसका नाम? अंबाड़ी बोलते हैं, राजा महाराजा जो सवाई करते हैं उस टाइम की शक्ति लगा के अंबाड़ी बोला जाता है। अच्छा, ये अंबाड़ी बोला जाता है। ये एंटीक के लिए मैंने मेरे लिए रखा है, जबकि मुझे ये याद रहेंगी कि मैं जब जयपुर आया था उस टाइमिंग के अंदर मैंने ये खरीदा था। ठीक है। और ये इनकी शॉप कुछ ऐसी है, यहाँ पर सारा एंटीक सामान रखा है। चले, हाँ 11:30 हो चुके हैं यहाँ पर, और आमेर फोर्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे के टाइमिंग के अंदर अंदर एंट्री ली होंगी। और पीछे साइड से देख रहे हो कौन बैठा है मेरे, बड़े शांत स्वभाव से बैठा है आराम से। ये कुछ मैंने मेमोरीज़ ली है अपने कलेक्शन के लिए, जहाँ पर मैंने जयपुर की ट्रिप कंप्लीट की थी उस टाइमिंग के अंदर। ये सामने की तरफ मैंने एंट्री की थी और यहाँ से एग्ज़िट किया।